बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़तैन फ़ी कलिमतिन मफ़तूहतैन। हाँ, दो हमज़ा एक कलमा में दोनों मफ्तू हो, दो हमज़ा एक कलमा में हो और दोनों मफ्तू हो। इसका बेस गुज़र गया था। इसमें वो कलिमात जो तमाम कुर्रा के लिए जिस तरह मतलब हमज़ा का बेस गुज़रा है, जिस पर तमाम कुर्रा मुत्तफ़िक़ नहीं है, जो मतलब उसमें मज़ीद इस्बात करते हैं हमज़ा का और जो हज़फ़ करते हैं, उस पर उन कलिमात पर कुछ बात हुई थी, तो कुछ कलिमात बाकी थे, उस पर मैं बात करूँगा। अन कान ज़ा मालिन व बनीन, ये है। इसके अंदर बाज़ कुर्रा के नज़दीक यानी हमज़ा का इस्बात है, दो हमज़ों से पढ़ा जाएगा। कितने हमज़ों से पढ़ा जाएगा? दो हमज़ों से। तो अन काना है, क्या है? अन काना। अब जब ये दो हमज़े हैं तो इसके अंदर फिर जो है ना क्या नाम है, हमने 5 चीज़ों को देखना है। कितनी चीज़ों को देखना है? इस्बात, तहकीक, तस्हील, इदखाल और इस्कात। इस्कात का मतलब हज़फ, हमज़ा का हज़फ होना। तो इस्बात यानी इस हमज़ा का इस्बात कौन करते हैं, यानी हमज़ा दो हमज़े कौन पढ़ते हैं? जो आइम्मा और जो कुर्रा दो हमज़े पढ़ते हैं उनका जिक्र हमने यहाँ किया है। इब्न आमिर शामी है, तो इब्न आमिर शामी के दोनों रावी हिशाम और इब्न ज़कवान। ये मैंने अलग अलग लिखा है, इसकी वजह यह है कि आगे इनके अंदर इख्तिलाफ है, इसलिए मैंने अलग लिखा है। शोबा, ये इमाम आसिम जो हफ्स हम पढ़ते हैं उनके पहले रावी ये है शोबा और दूसरे रावी हफ्स है, तो इनके नज़दीक भी दो हमज़ा पढ़े जाएंगे। इमाम हमज़ा, इनके नज़दीक भी दो हमज़ा है, इनके दो रावी है खलफ और खल्लाद, लेकिन वो आपस में आगे उनके इख्तिलाफ नहीं है, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इमाम हमज़ा हमने लिख लिया तो दोनों रावी उसमें आ गए। अबू जाफ़र, ये अबू जाफ़र है, ये क़िरात आशरा के अंदर है, तो इनके भी दोनों रावी इससे मुराद हो गए। इमाम याकूब हैं, इनके दो रावी हैं रुवैस और रौ। ये इसलिए लिखे हैं कि आगे इनका आपस में भी इख्तिलाफ है, तो इस वजह से मैंने दोनों का जिक्र यहाँ किया। यह समझ में आया? इन हजरात के नज़दीक जो है ना दो हमज़े पढ़े जाएंगे। इन हजरात के नज़दीक अन कान ज़ा मालिन व बनीन सूरह कलम वाला है, इसके अंदर इन हजरात के नज़दीक क्या होगा? दो हमज़े पढ़े जाएंगे। बात समझ में आ रहे? और दो हमज़े पढ़ने वालों के नज़दीक फिर तहकीक, तस्हील, इदखाल, इस चीज़ को हम देखेंगे। ये जो ये है, ये 3 चीज़ें हैं ना, तहकीक, तस्हील और इदखाल, ये इनके नज़दीक है। किन के नज़दीक है? जो इस बात करते हैं उनके नज़दीक है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब दो हमज़े आएंगे ना, तो उसके बाद जो है ना क्या नाम है, हमज़े के अंदर तगय्युर होगा। जब हमज़ा एक होगा तो तगय्युर की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने पिछले सबक में बताई थी। जब हमज़े दो आएंगे ना, दो हमज़े, तो उसमें फिर तगय्युर की ज़रूरत होगी। जब हमज़ा एक होगा तगय्युर की ज़रूरत, इसकी वजह यह है कि दो हमज़े जब आते हैं तो उसमें सिकल होते हैं, उसके पढ़ने के अंदर दुश्वारी होती है। तो दुश्वारी को दूर करने के लिए फिर उसके अंदर हमज़ा में क्या करते हैं? तगय्युर करते हैं। जब दो हमज़े हैं ही नहीं तो उसमें दुश्वारी और सिकल उसमें नहीं है। जब सिकल उसमें नहीं है तो उसमें किसी किस्म का कोई कायदा उसमें जारी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो इस बात करते हैं ना, इनके नज़दीक तहकीक, तस्हील और इदखाल की बात इनके नज़दीक है। समझे? तो तहकीक किन के नज़दीक है? फिर इनके अंदर शोबा के नज़दीक तहकीक है, दोनों हमज़ों को अन काना पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? अन काना। बात समझ में आ रहे? हमज़ा के नज़दीक जो है इसमें तहकीक है, इमाम हमज़ा, खलफ और खल्लाद। इनके नज़दीक में अन काना होगा। क्या होगा? अन काना। और इसी तरह रौह के नज़दीक, ये क़िरात आशरा में है, रौह के नज़दीक जो है क्या नाम है, दोनों हमज़ों में क्या है? तहकीक है, तो इनके नज़दीक भी क्या है? अन काना। बात समझ में आ रहे हैं? अब तस्हील किन के नज़दीक है वो भी देखो। इब्न आमिर शामी है, इनके नज़दीक क्या है? तस्हील है। इनके दो रावी हैं हिशाम और इब्न ज़कवान। इनका जिक्र मैंने इसलिए किया कि आगे जो है ना क्या नाम है, इनका आपस में एक इख्तिलाफ है, इस वजह से दोनों का मैंने जिक्र किया। उसके बाद है अबू जाफ़र, इमाम अबू जाफ़र के नज़दीक भी तस्हील है, इनके दोनों रावियों में आगे इख्तिलाफ नहीं है। रुवैस के नज़दीक जो है क्या नाम है? तस्हील है। देखो इमाम याकूब के दो रावी थे ना, रौह और रुवैस, तो रौह के नज़दीक तहकीक है, रुवैस के नज़दीक क्या है? तस्हील है। इसलिए मैंने दोनों का नाम यहाँ अलग जिक्र किया था। समझ में आए? तो तस्हील वाले हजरात कौन है? इब्न आमिर शामी, अबू जाफ़र मदनी और रुवैस। ये कौन है? तहकीक वाले हैं, तस्हील वाले हैं। ये तस्हील वाले हजरात हैं, सही है। और इदखाल वाले कौन है? इदखाल वाले हिशाम और अबू जाफ़र।
मदनी। बात समझ में आ रहा है? अब इस शाम को देखो ना, ये इब्न आमिर शामी, इनके नज़दीक इस बात हैं, दोनों हमसे पढ़े जाएंगे। इसमें हिशाम और इब्न ज़कवान दोनों क्या है, मुत्तफ़िक़ हैं। फिर जब यहाँ बात आ गई तो इसमें भी जो है ना क्या नाम है, मुत्तफ़िक़ तहक़ीक़ नहीं है, बल्कि क्या है, तस्हील है। तस्हील में यहाँ पर इब्न आमिर शामी आ गया। तो यानी इन दोनों रावियों के नज़दीक दो हमज़े हैं और दोनों हमज़ों में क्या है, दूसरे हमज़े में क्या है, तस्हील है। यहाँ पर ये अलग हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, अलग हो गए। इनके नज़दीक तस्हील भी है और इदखाल भी है, तस्हील भी है और, तो इनके नज़दीक जो पढ़ा जाएगा वो इस तरह पढ़ा जाएगा, तस्हील वालों के नज़दीक अनकाना, क्या अनकाना, अनकाना। बस समझ में आ रहे? हाँ, इनके नज़दीक क्या था, अनकाना, क्या अनकाना। दूसरा हमसे भी सख्त था। इनके नज़दीक क्या है, अनकाना। समझ में आ रहे? और इदखाल वालों के नज़दीक अनकाना, क्या अनकाना। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, मैंने ये बात भी बताई थी कि हमज़तैन फ़ी कलिमतिन, जब एक कलमे में दो हमज़ा होंगे तो जो भी तग़य्युर होगा तो दूसरे हमज़े में होगा। किस में तग़य्युर होगा, दूसरे हमज़े में तग़य्युर होगा। बताया था मैंने, ये बात आपको याद है? हाँ, तो जब मैं कहूँगा तस्हील तो आप समझ लें कि दूसरे हमज़े में तस्हील है। अगर कहेंगे तहक़ीक़ तो आप समझ लें दूसरे हमज़े में। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो तस्हील की जब बात आएगी तो हमज़ा सानिया में कहाँ पर है, जब एक कलमे में दो हमज़ा आएंगे और उसके अंदर अगर कोई तग़य्युर होगा तो कौन से हमज़े में होगा, दूसरे हमज़े में होगा, पहले हमज़े में नहीं होगा। दो कलमों में आएगा उसकी कहानी फिर अलग है, वो इंशाल्लाह आगे सबक में आएगा। अब ये एक कलमे में दो हमज़ा और दोनों क्या हो, मफ्तूहा, दोनों ज़बर वाले हो, दोनों हमज़ा क्या हो, ये उसका बेस चल रहे हैं। अभी तक जो है ना ज़ेर वाला और पेश वाला अभी उसका जिक्र नहीं हुआ है, वो बाकी है। उसके बाद फिर दो हमज़ों वाला जो दो कलमों में दो हमज़े आएंगे वो फिर अलग बेस है। सही है? अभी बेस किसका है, दो हमज़े एक कलमे में हो और दोनों क्या हो, मफ्तूहा हो। सही है? इनका जो उसूल और कवाइद था वो तो जिक्र हो गया था। फिर मुख्तलिफ कलिमात के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उसका जो है ना अभी जिक्र चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझे। अब ये इनके नज़दीक थे, ये सारी जो है ना क्या नाम है, तहक़ीक़, तस्हील और इदखाल, ये जो था ये इन हजरात के नज़दीक था। इनके अलावा जो है ना क्या नाम है, इस्क़ात यानी हमज़ा एक ही पढ़ेंगे, हमज़ा हज़फ करेंगे, एक हमज़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और वो कौन है, इमाम नाफ़े। इमाम नाफ़े के भी दोनों रावी आ गए, क़ालून और वर्श। यानी इनके नज़दीक अनकाना है, अनकाना दो हमज़े नहीं है। इमाम इब्न कसीर, बज़ी और क़ुम्मुल इनके दोनों रावी है, इनके नज़दीक भी एक हमज़ा है, दो हमज़े नहीं है। अबू अमर बसरी, इनके भी जो है क्या नाम है, दूरी और सूसी, वो दोनों इसमें आ गए। दूरी किसाई और दूरी बसरी और सूसी दोनों इसमें आ गए। हफ्स जो है ना क्या नाम है, ये इमाम आसिम के रावी हैं जो हम आमतौर पर हम पढ़ते हैं। हफ्स इनके नज़दीक भी क्या है, अनकाना। किसाई के नज़दीक भी अनकाना है, तो उनके भी दोनों रावी आ गए, अबुल हारिस और दूरी किसाई। समझ में आया? खलफ आशिर का मैंने आपको कहा था कि इनके दोनों रावियों में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। पूरे कुरान करीम में इनके दोनों रावियों में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। बस वो जो भी कलमा खलफ आशिर के लिए आ गया तो दोनों रावियों के लिए आ गया। बात समझ में आ रहे हैं? हाँ, तो इनके नज़दीक एक हमज़ा है, क्या है, यानी हमज़ा का हज़फ है। इस्क़ात भी कहते हैं उसको, साक़ित भी कहते हैं और हज़फ भी कहते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये अनकाना की ये पूरी बेस आपके सामने आ गई। इसकी बेस एक मरतबा फिर आपको बता दूं, अनकाना की क्या है, इसके अंदर या तो इस्बात होगा या इसके अंदर इस्क़ात होगा। इस्बात होगा या यानी ये एक हमज़ा पढ़ा जाएगा या दो हमज़े। अगर दो हमज़े पढ़े जाएंगे तो किन के नज़दीक है, इब्न आमिर शामी के नज़दीक है, शोबा के नज़दीक है, हमज़ा के नज़दीक है, अबू जाफ़र मदनी या इमाम याकूब, इनके नज़दीक दो हमज़े पढ़े जाएंगे। और एक हमज़ा जिनके नज़दीक पढ़ा जाएगा वो कौन है, इमाम नाफ़े, इब्न कसीर, अबू अमर बसरी, हफ्स, किसाई, खलफ, इनके नज़दीक एक हमज़ा पढ़ा जाएगा अनकाना, और इनके नज़दीक दो हमज़े पढ़े जाएंगे। अच्छा, फिर इनके अंदर जो दो हमज़े पढ़े जाएंगे इनके आपस में भी इख्तिलाफ है। ये यानी दूसरे हमज़े में तहक़ीक़, शोबा, हमज़ा और रौह, इसमें दूसरे हमज़े में क्या करते हैं, तहक़ीक़, अनकाना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अनकाना। समझ में आया? और इब्न आमिर शामी, अबू जाफ़र और रुवैस, ये दूसरे हमज़े में तस्हील करते हैं। क्या करते हैं, ये किस तरह पढ़ेंगे, अनकाना, क्या अनकाना। समझ में आया? और इदखाल का मतलब ये है
कि दोनों हमजों के दरमियान अलिफ, मैंने आपको आसान बताया था कि ये पहला हमजा है ना, इसके ऊपर आप कड़ा ज़बर दे दो, ये इदखाल की कैफियत, अदा की कैफियत आ जाएगी। अब इसको पढ़ेंगे काना, काना, सही है, यानी तस्हील भी है और इदखाल भी है इनके नज़दीक। देखें अबू जाफर के नज़दीक तस्हील है, हाँ, हिशाम के नज़दीक तस्हील है और इदखाल भी है इनके नज़दीक। तो तस्हील वाले हजरात ये है, इदखाल वाले हजरात ये है, तहकीक वाले हजरात ये है। ये तीनों जो है ना किस में होगा, जब हमजा दो पढ़ेंगे उनके लिए है ये, और जब एक हमजा पढ़ेंगे तो उनके लिए फिर तहकीक, इस्बात और इदखाल कुछ भी नहीं है, तस्हील कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था जब एक हमजा पढ़ा जाएगा तो उसमें तगय्युर की जरूरत है। तगय्युर की जरूरत कब आएगी? जब दो हमजे पढ़ेंगे। और उसमें क्यों दो हमजों में तगय्युर की जरूरत आएगी? सिकल की वजह से। किस वजह से? यानी उसका जो है ना पढ़ना भारी होते हैं, पढ़ना क्या होते हैं? भारी होते हैं। उस भारीपन को खत्म करने के लिए दूसरे हमजे में क्या होते हैं? तगय्युर। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद ये ना अय्युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम, इसके अंदर आले इमरान लगे। ये बात याद रखना, अय्युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम, ये आले इमरान वाला। अय्युता ये दूसरे जो ने कहां पर आया? अय्युता सुहुफम मुनश्शरा, उसमें नहीं है। ये आले इमरान की कैद लगाने का मतलब क्या है कि अय्युता सुहुफम मुनश्शरा में नहीं है, बल्कि अय्युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम जो आले इमरान के अंदर है उसमें है, कि उसके अंदर इस्बात और हज़फ, इस्बात और, तो किन के नजदीक है? उसके अंदर सिर्फ इब्ने कसीर के नजदीक इस्बात है, दो हमसे पढ़ेंगे। कितने हमसे पढ़ेंगे? अय्युता, सही है। लेकिन इस बात के साथ तस्हील भी है, वो किस तरह पढ़ेंगे? अय्युता, अय्युता। बात समझ में आ रहे? ये इब्ने कसीर के लिए, इब्ने कसीर के दोनों रावी इसमें आ गए, बज़्ज़ी और कुम्बुल दोनों आ गए। और बाकी तमाम के लिए सबा के हैं या आशरा के हैं, यानी क़िरात सलासा के आइम्मा है या क़िरात सबा के हैं, इब्ने कसीर के अलावा सब के लिए इस्क़ात है, एक हमजा पढ़ा जाएगा। क्या होगा? यानी हमजा साकित होगा। क्या किस तरह पढ़ेंगे? अय्युता। सब के लिए अय्युता है, इमाम इब्ने कसीर के लिए अय्युता क्या है? अय्युता। तो इमाम इब्ने कसीर का जब हमने नाम लिया तो उसमें उनके दोनों रावी बज़्ज़ी और कुम्बुल दोनों आ गए। बात समझ में आ रहे? तो इनके लिए क्या है? नंबर एक के इस्बात है, यानी दो हमजे के साथ पढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है कि दूसरे हमजे में तस्हील कर दें। बात समझ में आ गई? ये आपका सबक है आज का।